वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल सयानी की एपिसोड नंबर 13 का मज़ेदार सा रिव्यू। लेकिन नए आने वाले दोस्तों से हमेशा की तरह छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाले नए ड्रामे की एपिसोड का मज़ेदार सा रिव्यू आसानी के साथ आपको मिलता रहे। थैंक यू। तो दोस्तों, आखिरकार रिजवान उजाला का पीछा करते करते उनके नए घर तक पहुंच ही गया। वो उजाला को रास्ते में कहीं देखकर उसका पीछा करता है और पीछे उसके घर तक आ जाता है। जब उजाला को रिजवान आवाज़ देता है तो उजाला उसके पास जाकर बोलती है कि आखिरकार तुम्हें इस घर का भी पता चल गया है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, तुम्हें मसला क्या है? जबकि वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। ये कहकर उजाला अपने घर आ जाती है तो उसकी मुमानी आकर उससे पूछती है कि तुम कहाँ गई थी और किसकी इजाज़त से गई थी। जबकि उजाला अपनी मुमानी को साफ साफ बता देती है कि भाई और आप ही ने मुझे इजाज़त दी थी। ये सुनकर उसकी मुमानी कहती है तुम्हारी आप ही कौन होती हैं तुम्हें मेरी इजाज़त के बगैर बाहर भेजने वाली? तो उजाला इस पर कहती है मुमानी जान, मैं ज़्यादा दूर नहीं गई थी, यहीं पर कंप्यूटर कोर्स के लिए बाहर गई थी। लेकिन उसकी मुमानी उजाला से पूछती है तुम किसके साथ आई थी? क्योंकि मुझे गार्ड ने बताया है कि तुम किसी लड़के से बाहर खड़ी होकर बात कर रही थी। जैसे ही उजाला अपनी सफाई में कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है तो उसकी मुमानी उसे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर हलीमा भागती हुई आती है और कहती है मुमानी ऐसा क्यों कर रही हैं आप, उजाला पर क्यों हाथ उठा रही हैं? तो उसकी मुमानी कहती है तुम्हें तो अपनी बहन पे नज़र रखना भी नहीं आती, इससे पूछो घर के बाहर खड़ी होकर ये किससे बातें कर रही थी। जबकि उजाला अपनी सफाई में पेश करने के लिए बता रही होती है कि मुमानी जान ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी मुमानी तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। बस इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात उजाला पर लगाए जा रही होती है। लेकिन उजाला फिर भी अपनी सफाई में कुछ बोलने के लिए उन्हें कहना चाहती है। लेकिन उसकी मुमानी कहती है कि तुम्हारा जो किरण के देवर के साथ जो अफेयर चल रहा है ना, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी, अब मैं ऐसी कोई बात ना सुनूं। जब उजाला और हलीमा ये बात सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि मुमानी ये कैसी बातें कर रही हैं। उजाला उन्हें बारहा कहती है कि मेरा ज़ुहैब से कोई अफेयर नहीं चल रहा, ठीक है, और ना ही मैं किरण की फैमिली में कोई अफेयर चलाऊँगी, क्योंकि आपको तो इसी चीज़ का डर है ना, कहीं हमारी ये झूठी असलियत उनके सामने ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो शायद ज़रबाब किरण को छोड़ देगा और उसे तलाक भी दे देगा। जैसे ही उसकी मुमानी ये बात सुनती है उसे तो गुस्सा आने लगता है। लेकिन आखिरकार हलीमा जो है वो उजाला को वहाँ से लेकर चली जाती है। तो दूसरी तरफ किरण बार बार अपनी अम्मी को कॉल कर यही कह रही होती है कि जल्द से जल्द इस लड़की की शादी करें ताकि ये भला मेरे सर से उतरे, क्योंकि यहाँ तो ज़ुहैब जो है वो उजाला से शादी करने की तैयारियाँ कर रहा है। जबकि उसकी अम्मी उसे समझाती है परेशान मत हो, मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ ज़ुहैब के घर वालों को ये फिक्र पड़ जाती है कि कहीं अब दूसरी लड़की ना वो उसी घर से ले आए किरण की कज़न को। वो ज़ुहैब से पूछने आती है कि तुम्हें कोई ऐसी वैसी लड़की पसंद तो नहीं है, अगर पसंद है तो मुझे बता दो। ज़ुहैब कहता है अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, मुझे फ़िलहाल कोई लड़की पसंद नहीं है। जबकि उसकी अम्मी इशारे इशारे में उसे बता रही होती है कि तुमने एक लड़की का जिक्र किया था। तो ज़ुहैब कहता है कि अम्मी उस किस्से को तो आप ख़त्म ही समझे। ये सुनकर ज़ुहैब की अम्मी को थोड़ा हौसला मिल जाता है। तो दूसरी तरफ जो है ज़रबाब किरण के पास आता है। किरण जो है ज़ुहैब और उजाला के ख्यालों में ही गुम होती है। वो ये चाल चलने की कोशिश कर रही होती है कि किसी तरह भी इन्हें एक दूसरे के करीब नहीं आने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा जैसा स्टेटस जो है वो उजाला को मिल जाए। मेरी नाक तो हमेशा ऊंची रहे, लेकिन उजाला को मैं इस घर में कभी नहीं आने दूंगी। चाहे इसके लिए मुझे जिस हद तक भी गिरना पड़ जाए, मैं गिर जाऊंगी। यहाँ पर ज़रबाब किरण से पूछता है किन ख्यालों में गुम हो, कोई मसला है तो मुझसे डिस्कस करो। जबकि किरण जो है कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ मैंने सुना है घर वाले ज़ुहैब के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं।
लेकिन ज़ुहैब ने कोई और लड़की ही ढूंढ रखी है। तो ज़रबाब सुनकर खुश हो जाता है कि अच्छी बात है कि वो अपनी पसंद से शादी करे, हमने भी तो अपनी पसंद से ही शादी की है ना। लेकिन यहाँ पर किरण कहती है क्या घर वाले मान जाएंगे? तो यहाँ पर ज़रबाब कहता है मुझे लगता है इस बात में कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए घर वालों को, तुम किस चीज़ की फ़िक्र कर रही हो। तो यहाँ पर किरण जो है उजाला की बात लेकर बैठ जाती है कि हमारे घर में भी जो है उजाला के रिश्ते की बात चल रही है, जबकि ज़रबाब उसे ये कहने आया होता है कि मैंने हनीमून का प्लान कर लिया है, नेक्स्ट वीक हम लोग जो है हनीमून के लिए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही पासपोर्ट का नाम सुनती है तो किरण घबरा जाती है और उसे इनकार कर देती है और झूठ बोलती है कि हमारे घर में भी शादियाँ की तैयारियाँ चल रही हैं, घर वाले सोच रहे हैं कि अब उजाला की भी जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए। जैसे ही ज़रबाब ये बात सुनता है तो ज़रबाब फ़ौरन किरण से ये पूछने की कोशिश करता है आखिर इतनी जल्दी उस बेचारी की शादी तुम लोग क्यों कर रहे हो, ये रातों रात बैठ के कैसे उजाला की शादी का ख्याल आ गया। तो यहाँ पर किरण जो है उजाला की किरदार की धज्जियाँ बखेर रही होती है कि भाई वो एक अच्छी लड़की नहीं है, मैंने तो उसके साथ बचपन गुजारा है, मैं उसको अच्छी तरह जानती हूँ। जबकि ज़रबाब कहता है देखने में वो ऐसी लगती नहीं है, लेकिन तुम बताना नहीं चाहती खुल के तो मैं कुछ कह नहीं सकता। यहाँ पर किरण खामोश हो जाती है। तो दूसरी तरफ किरण अपनी अम्मी को कॉल करके बार बार समझाने की कोशिश कर रही होती है जल्द अज जल्द उस लड़की के हाथ पीले कर दें, वरना मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही, और घर के नौकरों को भी फटाफट फारिग करें क्योंकि ये दोनों बहनें किस दिन काम आएंगी, सारे घर का काम इनसे करवाया करें। जबकि उसकी अम्मी कहती है कि तुम तो नौकरों के पीछे पड़ गई हो, मसला क्या है। तो यहाँ पर किरण कहती है कि अम्मी मेरा पासपोर्ट का क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि ज़रबाब ने तो हनीमून पे जाने का प्लान कर लिया है, अब मैंने उसे टाल दिया। लेकिन उसकी अम्मी उसे समझाती है डेट चेंज करवा के मैं तुम्हारा पासपोर्ट भिजवा दूंगी, तुम इनकार मत करो। यहाँ पर जो है किरण खुश हो जाती है क्योंकि चाले चलने में तो उसकी अम्मी और वो बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं। दोनों माँ बेटी कोई ना कोई खिचड़ी पकाती ही रहती। तो दूसरी तरफ उजाला परेशान होती है अपनी ममानी की ये बात सुनकर। हलीमा उसे बार बार अपनी ममानी की बात सुनकर समझाने आ जाती है कि भाई तुम जल्दी से शादी कर लो और अपने घर की हो जाओ, क्यों इन लोगों के हाथों जलील होती हो। जबकि उजाला का एक ही कहना मुझे शादी नहीं करनी। जैसे ही उजाला की ममानी के बात सुनते उसे गुस्सा आ जाता है कि भाई तुमने क्यों शादी नहीं करनी, किन ख्यालों में गुम हो, किन चक्रों में हो, ज़ुहैब का सोचना भी मत, मेरी बेटी का देवर है और वैसे भी तुम्हारी तरफ तो वो देखेगा नहीं। जबकि उजाला साफ साफ लफ्ज़ों में कह चुकी होती है कि मुझे भी कोई शौक़ नहीं है वहाँ पर शादी करने का। तो यहाँ पर उजाला कहती है और मेरे बारे में आप लोग ना सोचें। उजाला ये कहकर चली जाती है। मुमानी और हलीमा जो है वो उजाला को देखते रह जाते हैं कि इससे क्या हो गया, अब तो ये भी टर करने लग गई है। तो दूसरी तरफ किरण अपनी अम्मी से मिलने आई होती है और ये कहने कि मेरे पासपोर्ट का क्या हुआ। कि अचानक से किरण का भाई आकर उसे ये खुशखबरी सुनाता है कि लो भाई तुम्हारा पासपोर्ट बन गया है, अब तुम बेफिक्र रहो, मेरा चेक कहाँ है। क्योंकि उसका भाई भी लालच में ही सब कुछ कर रहा होता है। तो दूसरी तरफ किरण अपने भाई को 20 लाख का चेक देती है जो कि बख्तियार को कम रकम लगती है, लेकिन वो कहती है मैं जल्दी ज़रबाब से बड़ी रकम लेकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। वो अपने भाई को मज़ीद लालच का शिकार कर देती है। जबकि अपनी अम्मी से कह रहा होता है बख्तियार अम्मी ये रकम कम है, लेकिन उसकी अम्मी से कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन से पैसे मांगते हुए। ये कहकर उसकी अम्मी चली जाती है। तो दूसरी तरफ ज़रबाब की फैमिली परेशान होती है इसलिए कि वो जल्द अज जल्द ज़ुहैब और नवीन की शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो दोनों अभी तैयार होते नहीं। तो ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो है किरण उनके पास आकर बैठ जाती है, उनसे बातें करने लग जाती है और जबकि ये भी कहने लग जाती है कि नवीन को इतनी खूबसूरत नहीं है जो आप लोग उसके लिए कोई हूर परार ढूंढ रहे हैं, जल्द से जल्द कोई लड़का देख के इसके हाथ पीले कर दे। और फायजा बाजी आपके अपने ससुराल को छोड़ के हर दूसरे दिन हमारे घर आ जाती हैं, आपको क्या अपने घर में चैन नहीं है। जब ये लोग ये बातें सुनते हैं तो उसे खामोश करवाने के लिए फायजा बोलती है तुम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो, तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की। यहाँ पर जो है नवीन की अम्मी को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं किरण कैसी बातें कर रही है, मेरी बेटी का भी घर है। जबकि ये कहकर किरण वहाँ से चली जाती है। उसे तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसे वो इन पर तंज कर रही है। यहाँ पर फायजा नाराज़ होकर अपनी अम्मी से चली जाती है कि अम्मी अब मुझे ये दिन देखने पड़ रहे थे। तो दूसरी तरफ किरण सारी बात अपनी अम्मी को बता रही होती है कि अम्मी मैंने आज इन लोगों के साथ क्या किया। इसकी अम्मी इसे इस बात पर शाबाश देती है कि हमेशा इन्हें ऐसे ही जुत्ती की नोक पे रखना,
तो दूसरी तरफ जो है किरण और ज़रबाब जो है अपने हनीमून के लिए जा रहे होते हैं। जब ज़रबाब किरण की ऐसी ड्रेसिंग देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है कि घर वालों के तुम सामने ऐसे जाओगी, लेकिन गोया उसे तो जैसे इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसके घर वाले तो किरण को ऐसी ड्रेसिंग में देखकर परेशान हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ जो है उजाला जॉब की तलाश में घर से बाहर निकली होती है। वो अचानक कुदरती उसी ऑफिस में पहुंच जाती है जो कि ज़ुहैब के अंडर है। जब ज़ुहैब उजाला को देखता है तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन उजाला कहती है मुझे नौकरी करनी ही नहीं। लेकिन ज़ुहैब उसे ज़बरदस्ती अपने पास बिठा लेता है और कहता है ऐसी जो जॉब्स होती है उनको छोड़ना नहीं चाहिए, अवेल करना चाहिए। आखिर ये सुनकर उजाला उसके पास बैठ ही जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। मज़ीद एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना।